तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीएमआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का एग्ज़ाम मैंने पास किया है इस साल मार्च में। और मैं आप लोगों को उसके साथ टेक्निक्स शेयर करूंगा कि मैंने क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की। इसको 2 महीने में मैंने तैयारी करके पास किया। तो इस वीडियो को मैं बेसिकली 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ जी कि आपने करना क्या है। सही है, आपने करना ये है कि डेविड के चैनल पर जाएं। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके चैनल पर जाके उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट है वो सारी वीडियोस को आपने एक बार लाजमी देखना है। फिर आपने जो क्वेश्चन एंड आंसर की उसकी वीडियोस हैं, अजाइल 200, वाटरफॉल 100 और पिमबॉक गाइड 7th एडिशन 150 क्वेश्चन आंसर, वो सारी आपने पूरी पूरी देखनी है। और जब भी वो कोई सवाल आता है उसको, तो आप उसको पॉज करें, अपना जवाब लिखें, दें और फिर उसको प्ले करें और फिर देखें आपका सही है क्या गलत है और फिर उसके एक्सप्लेनेशन को फॉलो करें। तो जब आप ये करेंगे तो उससे आप बहुत सीखते हैं, क्योंकि वो बंदा एक्सप्लेन पूरे कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छी तरह से करता है वो। ओके, फिर आपने क्या करना है जी, जो मैंने किया है, जो पीएमआई की तरफ से एक ऐप आती है स्टडी हॉल एसेंशियल्स, तो $50 की सब्सक्रिप्शन है उसकी 3 महीने की, वो मैंने ली थी। उसमें कोई 800 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, 2 फुल लेंथ एग्ज़ाम हैं और 15 मिनी एग्ज़ाम्स हैं। तो ये आपने पूरे करने हैं सब सवालात। और इसकी ख़ास बात यह है कि पूरे सब सिनेरियो बेस्ड हैं। अगर आप कोई गलत भी करते हैं तो उसका फिर नीचे एक्सप्लेनेशन आती है सही जवाब की। ओके ओके, वो जवाब क्यों सही है। तो इससे भी आप बहुत सीखते हैं। और तीसरा है कि रिकार्डो की वीडियोस, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। वो एक बार आप लाजमी देखें, 2 बार देखें। उससे फ़ायदा ये होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो जनरल फ़लसफ़ा है, वो क्लियर हो जाता है। तो उससे आप काफ़ी सवालात जो सिनेरियो होते हैं उसके आप जवाब सही देंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये अच्छा, आपने क्या नहीं करना है या फिर क्या अवॉइड करना है, जो मैंने अवॉइड किया। रीता मुर्फीज़ की बुक जो काफ़ी मशहूर है, मैंने शुरू जब मैं रिसर्च कर रहा था कि क्या मेरा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, तो मैंने ऑर्डर कर दी थी अमेज़ोन से। और बहुत महंगी बुक है, मेरे ख्याल से $90 की बुक है ये। और जब ये आई तो ये कोई इतनी मोटी बुक है, और ये जैसे आई मैंने खोल के देखी, आई मीन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अगर ये मैंने अपना मेन स्टडी मटेरियल लिया तो पास नहीं होने वाला। उसको मैंने साइड पे कर दिया था और उसको सिर्फ मैंने एज अ रेफरेंस कभी कभार यूज़ किया। फिर आपने इंटरनेट पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने बोला हुआ है कि आईओ प्रोसेसेस को आपने मेमोराइज़ करना, रट्टे मारने हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, ये गलती कर बिल्कुल भी नहीं करनी है। एग्ज़ाम में इस तरह का कोई सवाल नहीं था, सब सिनेरियो बेस्ड था। वो आपसे उम्मीद भी नहीं करते हैं कि आपने कोई रट्टे मारने हैं। ओके, तो ये इस तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पिमबॉक गाइड, इसको भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लें रेफरेंस के लिए अगर कुछ देखना हो। मैंने इस पर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। और दूसरा, जब स्टडी हॉल एसेंशियल्स आप लोगे तो उसमें भी उन लोगों ने कोई स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। सही है, अब वो सिर्फ जनरल आर्टिकल्स हैं और कुछ वीडियोस हैं जनरल किस्म की। अच्छा, आप वो करके उसी सेक्शन के क्वेश्चन और आंसर पर जाओगे और जो सवालात होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो के होते हैं, और वो उसमें वो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ नहीं होता। तो जो उनका जो स्टडी मटेरियल है, जो एसेंशियल्स ये ऐप के अंदर होगा, वो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर दें। अब इससे होगा कि अगर कोई सवाल नहीं आता, सही है, आपने गलत जवाब कर दिया, आपका मेन काम ये कि आपने सिनेरियो को समझना है। सही है, उसके बाद आपने बेशक गलत जवाब भी दे दिया, आपको सही जवाब नीचे वो एक्सप्लेनेशन के साथ आ जाएगा। और आपने वो कॉन्सेप्ट समझना है कि सही है तो क्यों सही है और कॉन्सेप्ट क्या था, और उसको आप नोट्स साथ साथ बनाते जाएं। मैंने इसी तरह अपनी प्रिपरेशन की है। और इंसानी जो साइकोलॉजी है, उसमें अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो और आपको सोचना हो और आप उसका अगर गलत जवाब भी दे दो, तो आपके जहन में हमेशा वो चीज़ रह जाती है। तो इस वजह से ये स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की थी। और दूसरा, एग्ज़ाम कंटेंट आउटलाइन क्या थी। 60% अजाइल, 40% वाटरफॉल। तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि सिर्फ आपने वाटरफॉल को इग्नोर कर दिया, सिर्फ अजाइल कर दिया। 60-40 का रेशो है एग्ज़ाम में। ओके, और सारा सिनेरियो बेस्ड था एग्ज़ाम, कोई क्रैमिंग नहीं, कोई फार्मूलाज नहीं, कुछ नहीं। ओके, सब सिनेरियो बेस्ड है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप लोग स्टडी हॉल एसेंशियल्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे, आई मीन यू आर रियली अलाइन विद द एक्चुअल एग्ज़ाम। और अगर आप एसेंशियल्स में 70% ले रहे हो पासिंग, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप अबव टारगेट तीनों कैटेगरीज में अपना एग्ज़ाम पास कर लेंगे। तो बस ये मेरी स्ट्रेटजी थी।
विश यू ऑल द बेस्ट, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।